गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिएगा चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू कर रहे हैं सर। पेस क्लास में हमने प्रेशर को स्टार्ट किया था। प्रेशर बाय सॉलिड हमने डिस्कस कर लिया था। अब है इसके अंदर प्रेशर एंड लिक्विड। देखिए स्टूडेंट, जैसे सॉलिड के अंदर प्रेशर होता है वैसे ही लिक्विड में भी प्रेशर होगा। तो प्रेशर के अंदर भी क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसका वेट होता है, मास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रेशर जो होता है लिक्विड के अंदर वो हाइट पे जितना कोई भी एक वेसल या बर्तन है उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो उसके ऊपर हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना उसके बॉटम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है इसके अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ है लिक्विड और गैसेज जो है वो फ्लो होती है, उनको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ तो है इसका फ्लूइड क्या है, जो विच कैन फ्लो, यानी जो फ्लो होते हैं उसको अपन फ्लूइड बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे सॉलिड और लिक्विड जो है डू नॉट हैव द डेफिनिट, सॉरी, ये जो है लिक्विड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होगा इसके अंदर जैसे सॉलिड का होता है। ये शेप इसका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू अपन उसके अंदर कौन से वेसल के अंदर इसका यूज करा है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, यानी ये कैसा शेप ले लेते हैं, जैसा वेसल का शेप, जिसका बर्तन जैसा है वैसे ही उसका शेप हो जाएगा। सॉलिड जैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, यानी वेट के कारण जैसे सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेशर लगता है वैसे ही इसके अंदर फ्लूइड हैव द वेट एंड दे आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जैसे फ्लूइड जो होता है जिसकी कंटेनर के अंदर फील होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बीकर है या कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने यहाँ पे लिक्विड जैसे वाटर फिल करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है वो इसके बेस पे यहाँ पे भी ये प्रेशर क्रिएट करेगा इधर, ठीक है, और इसके वॉल पे इधर भी जो है ये प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन ज्यादा प्रेशर जो है इसके अंदर हाइट की वजह से इसके नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, तो जो वेट है इसी की वजह से इसमें प्रेशर लगता है। तो फ्लूइड हैव द वेट एंड दे आल्सो एक्सेप्ट द प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर एनक्लोज्ड, जिसके अंदर ये पैक रहते हैं उसके अंदर ये प्रेशर लगाते हैं। Anytime the immersed in the liquid experience the pressure on it due to the weight of the liquid above it. तो कोई भी जैसे अंदर कोई चीज डूबी हुई है तो उसके ऊपर अगर लिक्विड है तो उस लिक्विड की वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये चीज है। The weight of the air exert pressure on the surface of the earth and everything on it. जैसे एयर अपने सराउंडिंग के अंदर जो एयर है, एयर की वजह से अपने ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो इस तरह से वाटर के अंदर भी अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा उसके ऊपर वाटर की वजह से। In other words जो है unlike the solid the pressure in the liquid is not the thrust per unit area। जैसे अपन सॉलिड में तो क्या पता है कि एक पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोला था प्रेशर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिएगा हाइट पे डिपेंड कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अनलाइक सॉलिड द प्रेशर in the liquid not the thrust per unit area, instead it depend upon the depth या हाइट ऑफ द लिक्विड, यानी ये डिपेंड करेगा कितना गहरा है या कितना हाइट पे है पानी, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दूसरा चीज है लिक्विड का डेंसिटी कितना है। अगर ज्यादा डेंसर लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो फॉलोइंग एक्टिविटी, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसके अंदर। वी लर्न द प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, यानी जैसे अपन डेप्थ के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। It has been found that when deep sea fishes are brought up the surface of the sea, their bodies burst। जैसे ये देखा गया कि जो समुद्र के अंदर जो ज्यादा गहराई में रहती है मछलियां, अगर वो ऊपर की तरफ आ जाए तो उनका बॉडी जो है ब्रस्ट हो सकता है, फट जाता है। तो रीजन क्या, उनका नीचे जो रहता है ना बॉडी, जमीन बहुत ज्यादा गहराई में रहती है तो उनका बॉडी जो है इस तरह से अडेप्ट होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है ताकि वो बाहर के प्रेशर को मेंटेन कर सके। लेकिन अगर वो कम प्रेशर में आ जाएगी तो उनका बॉडी जो है वो फट जाएगा। ये चीज देखा गया है, ठीक है। At the surface the sea the pressure of water suddenly decrease and this difference in pressure burst their body, तो इस तरह से उनका बॉडी जो है वो फट जाता है इसमें, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू आपको यहाँ पे समझा रखा है। इसमें देखिए एक्टिविटी दिया क्या करना है, जो है ट्यूब ले लिया इसके अंदर जो है अपने वाटर फिल करा, ठीक है। अब इस वाटर फिल के अंदर देखिए पहले अपन क्या करा, इसके अंदर वाटर जो है उसका जो हाइट है इसके अंदर कम रखा है, इसके अंदर पानी को कम हाइट तक भरा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका बैलून जो है वो ज्यादा डीप फूल रहा है। लेकिन अपन जैसे इसका हाइट को जैसे वाटर की हाइट को और ज्यादा कर दिया, ज्यादा पानी डाला तो इसके अंदर बैलून ज्यादा फूल रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज को बता रहा है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर अगला देखिए इसके अंदर एक और एग्जांपल है प्रेशर का इसके इन लिक्विड का। The divers wears the metallic cover while they going into the sea। डाइवर्स किसको बोलते हैं, जो
पानी के अंदर जो गोता लगाते हैं, पानी के अंदर जो जाते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्स, ठीक है। तो ये जो है वो एक मेटलिक कवर पहनते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवर होता है वो पहनते हैं, ताकि वो अंदर जाए तो उसके ऊपर वाटर का जो प्रेशर लगेगा उससे उनको बॉडी को कोई डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो डाइवर्स वियर द मेटलिक कवर व्हाइल गोइंग इनटू द सी, द प्रेशर इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। द increase in the pressure is the 1 atmosphere by the 10 meter increase in the depth, यानी जैसे हर 10 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे वो बहुत डेप्थ में जाते हैं तो इफ दिस प्रेशर इज द फॉल इन द डाइवर्स डायरेक्टली ही विल नॉट टॉलरेट, अगर इतना प्रेशर अगर उनके ऊपर लगेगा अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर तो वो फिर सहन नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, तो इसलिए वो जो है मेटलिक कवर पहनते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है इससे। द प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम फॉल ऑन द मेटलिक कवर एंड, तो उसको जो है मेटलिक कवर इनको प्रोटेक्ट करता है इसके अंदर। आगे समझो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसके अंदर, द वॉल ऑफ द डैम मेड थिक एट द बॉटम। आपने समुद्र वगैरह की जो दीवार देखी होगी, सॉरी डैम की जो है बांध वगैरह होते हैं, उनकी दीवार नीचे से काफी वाइड होती है, चौड़ी क्यों बना, ताकि क्योंकि जो पानी जब भरेगा हाइट में जाएगा तो उसका प्रेशर जो है वो हाइट में से नीचे ज्यादा प्रेशर होता है, तो नीचे का जो प्रेशर सहन करने के लिए इसके अंदर दीवार क्या होनी चाहिए, काफी वाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो द प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, क्योंकि जितना डेप्थ में जाएगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे की जो वॉल स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इस वॉल को जो है ज्यादा थिक बनाया जाता है बॉटम से। एज वी मूव अपवर्ड द प्रेशर गोज डिक्रीज, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता है, तो ऊपर की तरफ से वॉल जो है वो ज्यादा थिक नहीं होती है, थिन ही होती है इसमें, या स्मॉलर होती है इसमें। आगे सुनिए, तो ये भी एक एग्जांपल है प्रेशर इन लिक्विड का। नेक्स्ट देखो, द hulls of submarines are especially strengthened to bear the high pressure of the sea water। जैसे ये सबमरीन्स होती हैं, तो सबमरीन्स का जो बॉडी होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह से डिजाइन होता है कि उसके ऊपर कम से कम प्रेशर क्रिएट हो, और वो ज्यादा डेप्थ में भी जाए तो उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उतना प्रेशर को टॉलरेट कर सके, सहन कर सके, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर ज्यादा गहराई में जाने पे होता है, ठीक है। ये चीज है, ये आपको यहाँ पे समझ, तो डिफरेंट एग्जांपल अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा इसके अंदर प्रेशर इन गैसेस, प्रेशर इन गैसेस। तो अपने देखिए प्रेशर इन लिक्विड को डिस्कस करा आपने, तो आपको लिक्विड में यही ध्यान रखना, लिक्विड के अंदर प्रेशर डिपेंड करता है हाइट या डेप्थ पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। क्लियर स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स अपने बताया इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्रेशर इन गैसेस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।